वंस अगेन जी, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। और जिसका मैंने कहा था, जैसे कहा था कि मेकअप रूम में थे हमारे गेस्ट, अब आ चुके हैं स्टूडियो के अंदर। और ये वो शहजादा है, पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की शान, कि जब ये मौजूद होते हैं स्टूडियो के अंदर तो जिस तरह से ये रिंग में मौजूद होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, इसी तरह इनकी वाइब, इनका ऑरा ऐसा है कि इनके होते हुए हम भी यहाँ पर एनर्जाइज हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि बचपन से बड़े शरीर हैं आप, बेज़मीरों के लिए बाज़मीर हैं आप, पाकिस्तान के मज़बत पहचान की तशहीर हैं आप, सिंध पुलिस की जान, शहीर हैं आप। शहीर आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। शहीर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे थैंक हैं? यू ठीक वेरी है। मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग अस वंस अगेन। ऑनर फॉर अच्छा, मी। दूसरी तरफ हमारे साथ एसएसपी रैपिड रिस्पांस फोर्स मोहम्मद कैस खान साहब मौजूद है। कैस साहब का किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, बड़े विलिंग हैं, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन खुद भी हैं और स्पोर्ट्समैन के लिए एक अच्छी सोच और कॉपरेटिव सोच भी रखते हैं। कैस साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम सर। और शहीर के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, शायद मैं तो शहीर ने मुझे कहा था कि बिलाल भाई, अभी 4 दफ़ा जो एशियन चैम्पियनशिप हो चुकी है उसका मैंने टाइटल तो ले लिया है। फिर लास्ट टाइम कहा था कि कुछ ऐसे बॉक्सर्स हैं इंटरनेशनल जिन्होंने मुझे चैलेंज किया है, तो मुझे अपनी ये तीनों बेल्ट्स बचानी हैं। तो शहीर, सबसे पहला सवाल, वो जो अफ़गानिस्तान के साथ एक मैच था, फिर उसके बाद 2 बैंकॉक के अंदर मैच हुए, एक अफ्रीकन के साथ था और फिर दूसरा जो है वो आपका वो थाई बॉक्सर के साथ था, तो वो सारे जीत कर आ चुके हैं आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों फाइट्स के लिए और 3 मंथ्स में तीनों फाइट जीती हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो जज्बा देखा था तुम्हारी आंखों में, मुझे पता था कि ये लड़का जीत कर आ जाएगा। अब मुझे ये न्यूज़ मिल रही है कि अंडर 100 आ चुके हैं अब आप। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन टॉप 100 बॉक्सर्स और मेरा अब जो नेक्स्ट है वो टॉप 50 का है। जिस तरीके से सपोर्ट हो रही है सिंध पुलिस की तरफ से, ये तो इंशाल्लाह आई एम श्योर के 2 मंथ के अंदर अंदर मैं टॉप 50 में मिलूंगा आपसे। अच्छा शहीद, ज़रा आपसे भी कॉन्वर्सेशन होगी क्योंकि ऑब्वियसली आपको बुलाया इसलिए कि बहुत सारे सवालात हैं। कैस साहब, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, शहीर को कैसा पाया आरआरएफ के अंदर जब आपने इसको ज्वाइन किया, और फिर आपकी कमांड के अंदर और आपकी फिर चीज़ों को लेके लेगेसी को ये जिस तरह से आगे चलें। शहीर, हाउ डू यू फाइंड दीज थिंग्स? देखें, शहीर को बेसिकली जब मैंने आरएफ ज्वाइन की, इससे पहले से मैं जानता था और ये बहुत अच्छा बॉक्सर था। उस टाइम पे मेरी पोस्टिंग एज एआईजी केपीओ थी जब शहीर से मुलाकात हुई थी, और शहीर ने मुझसे वादा किया था कि ये मजीद अपने इस टाइटल को डिफेंड करेगा और अपना मजीद नाम पैदा करेगा, और टॉप 50 में शहीर ने वादा किया, तो इंशाल्लाह वो पूरा भी करेगा। टॉप 100 में आ गया शहीर। तो जब आरआरएफ में आने के बाद शहीद से मेरी मुलाकातें हुई, इसकी मतलब मैंने इसको बहुत एनर्जेटिक पाया और गुड स्पिरिट में पाया, और साथ साथ हम भी शहीद की हौसला अफजाई करते रहे। ड्यूरिंग ट्रेनिंग इसको किसी किस्म की रेस्पाइट की, ब्रेक की, कोई अच्छी सपोर्ट की ज़रूरत होती थी तो हम फुली इसको वो प्रोवाइड करते थे। और जहाँ तक बात करें, क्योंकि ये एक ऐसी स्पोर्ट है जिसमें कॉन्स्टेंटली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है आपको। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो स्पोर्ट होती है किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए, वो होती है, जो कि हमने भरपूर तरीके से की। हमारे सीनियर्स ने इसकी हौसला अफजाई की और हर मुमकिन कोशिश की कि ये ना सिर्फ सिंध पुलिस का जो है नाम जो है बुलंद करे, बल्कि पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का जो है इस बॉक्सिंग के इस चैंपियनशिप में अपना नाम पैदा करे। अच्छा खैर साहब, जब हमें पता चला कि भाई शहीर यहाँ पर बैठेंगे, ऑब्वियसली परमिशन रिक्वायर्ड है, हमने बात की फैसल अब्दुल्ला चार्टर साहब से। चार्टर साहब जो है वो इस वक्त डीआईजी आरआरएफ हैं, तो वो भी काफ़ी विलिंग थे कि भाई आप बिठाएं शहीर को और आप जो है वो हमें भी जो है वो मौका दें कि हम बात करें। तो खैर साहब, आप जिस तरह से इस वक्त बैठे हुए हैं, क्या जज्बा है सिंध पुलिस का? ख़ासतौर पर मैं देखता हूँ स्पेसिफिकली प्रिसाइजली अगर बात करूँ मैं, तो सिंध पुलिस के अंदर स्पोर्ट्समैन को काफ़ी तरजीह दी जाती है, स्पोर्ट्स को, फिटनेस को काफ़ी तरजीह दी जाती है। तो क्या अलग से एक जज्बा है ये दूसरी फोर्सेस को अगर कंपैरिजन कर लें, इसको कंपैरेटिव एनालिसिस की तरफ अगर ले जाएं? जी देखें, इसकी एक वाजिया मिसाल ये है कि सिंध पुलिस में जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जो भर्तियां होती हैं, उसमें एक स्पेसिफिक कोटा रख गया है जिसको स्पोर्ट्स कोटा कहा जाता है। उसका जो बुनियादी मकसद यही है कि स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए और जो अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं उनको हम अपनी फोर्स में, अपने यूनिट में इनकॉर्पोरेट करें, ताकि हमारी दूसरी फोर्स और दूसरे जवान
जो के शौक इस स्पोर्ट से, खेलों से रगबत रखते हैं, उनसे सीखें, और जो स्पोर्ट्समैन है उनकी हौसला अफजाई। शहीद, कम बैक टू यू। वालिद साहब भी इंटरनेशनल बॉक्सर, बड़े भाई भी बॉक्सर, तो ये बचपन से ही इसी लगे था, खानदानी खेल था इसलिए, या फिर खुद से शौक भी था? क्योंकि एक तरफ सिंध पुलिस के जवान है, दूसरी तरफ बॉक्सिंग है, इट्स अ वेरी टफ टास्क मैनेज ऑल दीज थिंग्स। देखें बिलाल भाई, बॉक्सिंग जो है ना वो आसान खेल नहीं है। हाँ। और जब शुरू में वालिद साहब ऑब्वियसली बॉक्सिंग करते थे, तो फिर बचपन में वो हमें भी ज़बरदस्ती बॉक्सिंग कराते थे। और अच्छा। मोहल्ले के जो हमारे बच्चे हुआ करते थे वो कहते थे यार हम पार्क जाते हैं घूमने फिरने और आपके पापा लेके जाते हैं आप पंचेस में रहते पंचेस हैं। मारने। आप लोग, वो बातें सुनकर ना हम बड़ा मेंटली टॉर्चर होते थे कि यार ये क्या कर रहे हैं, हमारे अब्बा बड़ा जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ। सुबह और सुबह उठा देते हैं, रनिंग करो और फिर शाम को अलग से ट्रेनिंग करो। लेकिन वो डिसिप्लिन उन्होंने हमारा बरकरार रखा, हमारे वालिद साहब की वजह से आज वो डिसिप्लिन बरकरार है। और जिस तरीके से मेरा रब इज़्ज़त नवाज रहा है और जिस तरीके से हम उस डिसिप्लिन को लेकर चल रहे हैं, तो बहुत ज़रा आपके सामने पाकिस्तान सिंध पुलिस जो जो हमारे साथ है सबका हम फ़ख्र बनते हैं, और वो एक डिसिप्लिन की वजह ही है। शहीर को जब मैंने व्यूअर्स पहली दफ़ा देखा और पहली दफ़ा मुलाकात हुई, तो मुझे इस लड़के की आंखों में ना एक जज्बा नज़र आया, और एक सेलिब्रिटी फिगर जो होता है, ये कंप्लीट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ, विद अ गुड फिजिक एंड फेस, आई हैव सीन इन हिम। शहीर, ज़रा जानना चाहूँगा कि अभी टॉप 100 में माशाल्लाह, स्टार्ट ऑफ द जर्नी कितने जो है वो लोग थे जिसके अंदर तुम्हारा शुमार होता था, और अभी मैं ये देख रहा हूँ कि इतनी परफेक्शनिस्ट कैसे हो सकती है एक शख्सियत, इतने परफेक्ट स्टाइल्स कैसे हो सकते हैं कि फ़ौरन मूविंग फॉरवर्ड टू द सक्सेस? व्हाट इज़ द कहते हैं राज क्या है इसका, सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? जी देखें, बॉक्सिंग तो मैं बहुत पहले से ही, आपको पता है कि मैं बॉक्सिंग करता हूँ, तो टेक्निकल बॉक्सिंग ये सब कुछ तो मैं बहुत अच्छी करता था। लेकिन एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर बॉक्सिंग करना, ये एक हमें रास्ता नहीं मिल पा रहा था, जिसके लिए मैं सिंध पुलिस का बहुत शुक्रिया अदा करूँ। वो कम है, सिंध पुलिस ने मुझे स्पॉन्सर्स ला के दिए, मैं बाहर गया। जब मैं बाहर गया तो बाहर के लोगों से, प्रोमोटर्स से, मैच मेकर्स से मुलाकात हुई, उन्होंने फिर मेरा माइंड खोला कि दिस इज़ प्रोफेशनल बॉक्सिंग एंड यू शुड डू दिस। अब जब मैंने 2 साल पहले पहली फ़ाइट खेली थी अगेंस्ट इंडोनेशिया, जब मैं फ़र्स्ट टाइम एशियन चैम्पियन बना था, तो उस वक्त मेरा शुमार होता था तकरीबन 2000 बॉक्सर्स में। तो 2000 बॉक्सेस में मेरा नाम आता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको हम कवर करते रहे, 1500, 1000, 500, 300, और अब मैं 100 बॉक्सर्स में आ गया हूँ। वाह। तो अब ऑब्वियसली मेरी एक यूके की बहुत बड़ी प्रमोशन है, क्वींसबेरी प्रमोशन। उन्होंने मुझ तक अप्रोच किया एंड दे टोल्ड मी दैट यू आर अ फर्स्ट पाकिस्तानी जिसको हमने खुद अप्रोच किया है, और जब आप टॉप 50 में आएंगे तो वी विल साइन यू। अच्छा, तो टॉप 50 में आने के लिए एक और फाइट, ऑलमोस्ट लाइक एक और चीज टूर्नामेंट कंपीट करने का? नहीं, एक फाइट नहीं है उसके लिए, आई हैव टू प्ले लाइक 3 फाइट्स, और वो तीनों ही मुझे जीतनी पड़ेंगी। कंसेक्टिवली तीनों जीतनी है? 30 दिन के गैप से फाइट खेलूंगा और तीनों मुझे जीतनी पड़ेंगी, और उसके बाद मैं टॉप 50 में इंशाल्लाह जाऊँ। वो मैच मेकर पूरा एक सिनेरियो बना के रखा हुआ है मेरे लिए। जो आप कहते हैं ना मैनेजर्स, तो वो मैनेजर्स ही हैं। आई एम नॉट पेइंग देम, बट वो एक काम कर रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि उनको पता है जब ये टॉप 50 में आएगा, जब ये क्वींसबेरी के साथ साइन हुआ, तो फिर उसके बाद वो ऑब्वियसली अपना भी कट रखेंगे जो भी कि मतलब percentage। ऑब्वियसली उनका भी फायदा होगा, लेकिन जी। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फायदा होगा। कैसा, मुझे ये बताएं कि आपको किस स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, और बिफोर योर ज्वाइनिंग आप कोई स्पोर्ट्स खेला करते थे, आफ्टर योर ज्वाइनिंग अभी तक कोई स्पोर्ट्स ऐसा है जो कंटिन्यू रखा हुआ आपने भी? देखें, इस तरह से स्पोर्ट्स जो है हमारी ट्रेनिंग का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, कॉमन ट्रेनिंग, हमको डिफरेंट स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कॉन्टेस्ट होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करना होता है, और ये मैंडेटरी होता है, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। उस तरह हमने डिफरेंट किस्म की स्पोर्ट्स, जिस तरह टेबल टेनिस हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, इस तरह की जो आउटडोर इंडोर गेम्स हैं, उनमें हमने पार्टिसिपेट किया और उनको हमने कॉन्टेस्ट किया। तो हम स्पोर्ट्स को किसी भी ट्रेनिंग में और ट्रेनिंग की एक्टिविटी से हम अवॉइड नहीं कर सकते। और उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से, जिस तरह शहीर है, अब इसने इंटरेस्ट लिया, अब इसका पर्टिकुलर एक स्पोर्ट है, इसके लिए एक खास किस्म का एक लगन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, और इसके साथ साथ आप दूसरी स्पोर्ट्स को कंटिन्यू नहीं कर सकते। जब आप एक तरह से पार्ट टाइम लेते हैं कि आज आपने एक स्पोर्ट खेल ली, सपोज फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेल ली, जब आपको मौका मिलता है आपने टेबल टेनिस खेल, बैडमिंटन खेल लिया,
तो इस तरह की तो हम किस्म स्पोर्ट्स दोस्तों के साथ जब मौका मिलता है खेलते रहते हैं, लेकिन स्पेशलाइज किस्म के लिए खास टाइम चाहिए होता है, वो टाइम देना पड़ता है, उसके लिए एक्सरसाइज करनी होती है, कोचिंग की ज़रूरत होती है। तो वो शहीर जैसे जो स्पोर्ट्समैन है, तो उनकी हम साथ साथ हौसला अफजाई करते हैं ताकि वो एक मुल्क का और अपने यूनिट का नाम रोशन करें। ठीक है कैस साहब, अब मैं आपकी स्क्रीन भी देख सकता हूँ एंड आई कैन सी यू। माशाल्लाह मुझे लग रहा है देखकर आपको कि जवानी में भी बड़े पंचेस मारे हैं आपने। कोई ऐसा पंच, कोई ऐसा वाकया याद है जो लगा और निशाने पर? जी बिल्कुल, आपको मैं बता चुका हूँ कि हमें हमारा एलीट का ट्रेनिंग होती है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। उसमें हमने बॉक्सिंग भी की हुई है, मार्शल आर्ट्स भी होते हैं। इवन जो लीड करता है पुलिस के बीच में, उसने बॉक्सिंग की भी होती है, मार्शल आर्ट उसने किया हुआ ठीक होता है। है। तो डेफिनेटली हमने भी मार्शल आर्ट के सेशंस लिए हुए हैं, बॉक्सिंग भी की है, और बॉक्सिंग के दौरान डेफिनेटली इसका काम ही पंचिस से है, पंचिस लगे भी हैं, और उस खेल के दौरान अच्छा, अपोनेंट को जो है। रैपिड रिस्पांस फोर्स, फ़ौरन से आपने रिस्पांस करना है। कितना एक्टिव होना चाहिए बंदा? और शहीर के अंदर आप क्या देखते हैं कि ये बॉक्सर भी, ऑब्वियसली बॉक्सर्स बड़े फुर्तीले होते हैं, पंच लग जाता है, निकल जाता है, टाइम पता भी नहीं चलता, नैनो सेकंड्स के अंदर पंच लगकर हाथ वापस भी आ जाता है अपनी जगह पर। शहीर के बारे में ज़रा सा बताएं कि आपके अंडर रहकर ख़ास तौर पे सिंध पुलिस के लिए भी क्या उतने ही कारआमद साबित है जितने टाइटल्स अपने नाम किए हुए शहीर ने अब तक? डेफिनेटली हम अपने पास एक रिफ्रेशर कोर्सेज करवाते हैं, जो वीकली भी होते हैं, फोर्टनाइटली भी होते हैं। और उन रिफ्रेशर कोर्सेज में तमाम प्रैक्टिस, फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइजेज, पैरा पीटी एक्सरसाइजेज, ये तमाम चीज़ें होती हैं। उनका बेसिक पर्पस ये होता है कि जो कोई भी उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान अपनी अचीवमेंट्स की हुई हैं उसको मेमोराइज करते रहें, साथ साथ फिजिकली फिट रहें, जिस तरह शहीर है। डेफिनेटली इसका एक अपना बॉक्सिंग का एक उसका एक मिजाज है। और जो हमारा रैपिड रिस्पांस का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें फिजिकल फिटनेस, अलर्टनेस, मेंटल अलर्टनेस, और स्पेशली वेपन हैंडलिंग ये बहुत ज़रूरी है। जो हमारे पास अभी भी डेली बेसिस के ऊपर शूटिंग इनके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डेली रेगुलर बेसिस पे हमारे पास फायरिंग रेंज है, वहाँ पर हम फायरिंग करवाते हैं। इंट्रा बेस जो हमारे पास बेसिस बनी हुई है अल्फला बेस की, ठीक उन है। बेसिस के दौरान हम कंपटीशन भी करवाते हैं। फिर हम उसके बीच में जो इंडिविजुअल एक्सेल करते हैं, सपोज जो स्नाइपर में एक्सेल कर जाता है, जो पिस्टल शूटिंग में एक्सेल कर जाता है, उनको हम इंटरनेशनल या नेशनल शूटिंग कंपटीशन वहाँ पर भी हम भेजते हैं, ताकि इस एक्टिविटी के जरिए जो उनकी वेरी स्पेशलाइज नाइस। उनकी ट्रेनिंग है, एक तो उसको कंटिन्यू रखा जा सके, और जो उनका बेसिक पर्पस है रैपिड रिस्पांस का वो भी पूरा हो सके। ठीक है सर, तो फिर आपसे ही मैं ऑन एयर ये बात कर देता हूँ कि एक दिन हम आरआरएफ के साथ गुजारेंगे आपकी सरबराही के अंदर, और ये तमाम चीज़ें विच यू हैव डिस्कस, विच यू हैव इलेबोरेटेड, इसको हम ज़रा दिखाएंगे अपने व्यूवर्स को कि सिंध पुलिस का रैपिड रिस्पांस फोर्स का ये जो डिपार्टमेंट है किस तरह से जवानों की ट्रेनिंग कराता है। ठीक है सर? यू आर मोस्ट वेलकम, मोस्ट। ठीक है शहीर, ये बताएं कि जैसे सर ने कहा है, गैस साहब ने, कि शहीर की ट्रेनिंग्स भी चलती रहती है, लेकिन साथ साथ जो आरआरएफ के प्रोटोकॉल्स हैं शहीर उसको भी बड़ा पूरा फॉलो करते हैं। जो ट्रेनिंग्स होती हैं शूटिंग्स में, वेपन हैंडलिंग में शहीर कैसे हैं? पंच तो हमने शहीर का देखा है कि नॉकआउट कर देते हैं, वो मुझे याद है लास्ट फाइट के अंदर आपने जो नॉकआउट किया था भारतीय उसको, बॉक्सर को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो बड़ा मशहूर हुआ था आपका पंच। जी तो बिल्कुल। वेपन हैंडलिंग में कैसा पंच है आपका? जी देखिए, मैं आरआरएफ का, मैं पहले जो हमारा ग्रुप था उस ग्रुप का सबसे पहले ग्रुप का मेंबर हूँ जिसने एटीएस किया है। एटीएस इज़ एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। तो वो हमने सबसे पहले ही ट्रेनिंग जो हमारा था इस्लामाबाद सिमली डैम में वो हमने किया। और वेपन हैंडलिंग ये सब कुछ अल्लाह का शुक्र, हमारे यहाँ आरआरएफ में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जितने भी लड़के हैं दे आर नॉट ओनली अ पुलिस कांस्टेबल्स, ये प्रॉपर एक एलीट कमांडोज हैं। और आपने देखा होगा जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ, रैपिड रिस्पांस, काउंटर स्ट्राइक वाला हीरो जी, याद है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हमारे जितने लड़के हैं ये सारे मंथली बेसिस पर ये इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं और इनका प्रोग्राम होता है जिसमें ये अपनी फायरिंग स्किल्स को भी अच्छा करते हैं, इनकी टेक्निकल का चीज़ों पे भी काम होता है। तो आरआरएफ जो है वो अपना 100% दे रहा है हर तरफ से।
ठीक है शहीर, अब हम ज़रा आपकी बॉक्सिंग के हवाले से बात करते हैं। अभी किस चीज़ की तैयारी हो रही है, और ज़रा मैं चाहूँगा उस का अहवाल सुनाया जाए ना, वो जो अफ़गानिस्तान से बॉक्सर को आपने नॉकआउट किया कराची के अंदर, देन आपने फिर वो जो थाई बॉक्सर है और अफ्रीकन बॉक्सर के बारे में वो ज़रा एक बड़ा मशहूर जुमला था ना, आई विल ईट यू स्वीट बॉय। बिल्कुल वो ऐसे ही क्या था? आ, वो हमारा वेन होता है, फेस ऑफ होता है, तो हाँ। उसमें अफ्रीकन जो था वो थोड़ा हाइटेड भी था और बॉडी भी उसकी शर्ट थी बहुत ज़्यादा। तो उसने ऐसे मुझे टच करके बोला कि आई विल ईट यू। तो मैंने कहा था कि विल सी यू इन द रिंग। तो फिर उसके बाद वो आप सब ने रिजल्ट देखा। चंदा, मेरे चंदा क्या नाम था उसका? उसका नाम था पैट्रिक अलोटे। पैट्रिक, चंदा पैट्रिक। ईट तो दूर की बात, तुम बीट भी नहीं कर सके ना। वेल, स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स स्पिरिट होती है। देखें गुड लक फॉर नेक्स्ट टाइम। लेकिन इस बार शहीर का लक चलना था। शहीर तो कैसा लगा, मतलब एक इंटरनेशनल बॉक्सर सामने खड़ा हुआ और वो फेस ऑफ के अंदर खुली धमकी दे रहा है, और ये इन लोगों के बारे में तो बड़ा मशहूर होता है, बड़े स्ट्रांग होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ बड़ी होती है, एक बहुत पंच ज़्यादा। मारे तो बंदा गिर जाए। टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी दीवार को पंच मार रहा हूँ और मुझे पत्थर आके लग रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट इतना हार्ड था वो। और मैंने जितने भी ओपोनेंट फेस किए, 16 ओपोनेंट मैंने अभी तक 16 फाइट्स के लिए, ये लड़का बहुत ज़्यादा टफ था और इसको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था। रिंग के साथ खेलना, जो इधर दिखा के इधर मूव करना, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा थी। बट इसको जब पंच लगे आई पे और इसका आई कट हुआ तो डॉक्टर ने मेडिकल अनफिट करके इसको रिंग से उतार दिया। तो मैं इस चीज़ पे बड़ा खुश हुआ कि जरा क्लोज अगर आप सोचें कि आप पंच कर रहे हैं और आपको पता है कि सामने इतना ज़बरदस्त किस्म का बॉक्सर मौजूद है और आपसे ज़्यादा आप फील कर रहे हैं कि वो तगड़ा है, ताकतवर है, वो जज्बा क्या होता है? मतलब ये पंच, मतलब परफेक्ट पंच होता है या प्रैक्टिस होती है कि वो पंच इस जगह लगेगा तो ही जाकर ये जी गिर देखें, जाएगा? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो वो प्रैक्टिस जिस तरीके से मेरे वालिद साहब ने करी, मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियोस भी अपलोड किए हैं कि वो एक चीज़ मुझे प्रैक्टिस करा रहे थे, वही चीज़ मैंने अप्लाई की इन द रिंग, एंड सेम चीज़ पे वो लड़का नॉकआउट हुआ था, ये लड़का। और फिर ये तो उसके अलावा सबसे जो बड़ी बात है ना, फाइट से पहले मैं बहुत नर्वस था। टू बी ऑनेस्ट मेरे अच्छा। हाथों पे बहुत स्वेटिंग आ रही क्यों, थी। वजह क्या थी? क्योंकि यही वो पैट्रिक की वजह से? पैट्रिक की वजह से ही था। ऊपर से वो लड़का अमेरिका में 4-5 बड़ी फाइट्स खेल चुका है वर्ल्ड चैंपियंस के साथ। तो ऑब्वियसली मेरे पे नर्वस का एक था। इसने आपको चैलेंज किया था? नहीं, हाँ, इसने आप चैलेंज किया डिफेंड था और कर रहे मैंने डिफेंड करना था। मेरे 3 टाइटल्स थे, उसके अलावा फीस वगैरह मैंने पे की थी टाइटल्स की। तो ऑब्वियसली सारी इन्वेस्टमेंट मेरी थी और सही मुझे डर बात था है। कि मैं हार ना जाऊं। लेकिन आपको मैं अभी सच बोलूं, मुझे जब आईजी साहब का कॉल आया ना, ये सिंध पुलिस की मैं आपको बता रहा हूँ, सिंध पुलिस की सपोर्ट बता रहा हूँ। उनका जब कॉल आया, उन्होंने कहा बेटा कोई टेंशन की बात नहीं है, हार भी जाओ तो कोई बात नहीं, एंजॉय करके खेलो, यू कैन बीट हिम। उनका ये जुमला, मैं इतना बूस्ट हुआ, मैंने कहा अब नहीं छोड़ना है इसको। फिर मेरे वालिद साहब ने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा ये कुछ भी नहीं है, बुढ़ा हो गया, वो ख़त्म है। तो मैं यकीन माने बहुत बूस्ट हुआ। और उसके बाद आपने रिंग में रिजल्ट देखा, उसको मैंने 6th राउंड में टीकेओ किया अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा, हमने वो जो मैच देखा था उसके अंदर एनर्जेटिक आपको हमने देखा। आगे कितनी और चैंपियनशिप्स हैं, कितनी और फाइट्स हैं इन अपकमिंग मंथ्स और डेज, जिसको आपने या तो डिफेंड करना है या कम्पीट करना है? उसके बाद फिर आपने जो बताया टॉप 50 में जाएंगे, तो जी, हो अभी गई रजिस्ट्रेशन वगैरह, हो गई उसमें? अभी मुझे कॉल आया है प्रोमोटर की तरफ से कि 3 नवंबर को हम आपको इनवाइट करना चाह रहे हैं कि आप फाइट खेलें। तंजानियन एक फाइटर है, वो उसका वर्ल्ड रैंक है 69 पे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आए, उनसे फ़ाइट खेलें ताकि आप जल्द से जल्द टॉप 50 के अंदर जगह बनाएं दिसंबर से पहले। तो देखते हैं सिनेरियो क्या बनता है किस हिसाब से। मतलब तो शहीर को अगर 2 चॉइसेस दी जाएं, इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन बट यू हैव टू आंसर। एक तरफ सिंध पुलिस है, ऑब्वियसली सिंध पुलिस का मोराल हाई होता चला जा रहा है आपकी वजह से, आप जैसे नौजवान स्पोर्ट्समैन सिंध पुलिस का हिस्सा हैं। एक तरफ बॉक्सिंग है जिसकी वजह से आपकी अपनी शक्ति ज़्यादा इन्हेंस होती चली जा रही है। दोनों में से किस करियर को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं? जी देखें, अभी तक तो मैं दोनों को ही लेकर चल रहा हूँ। और सिंध पुलिस की जब मैं ड्यूटी करता हूँ तो वहाँ पे अपने अखलाक से और अपनी जिस तरीके से द वे ऑफ टॉकिंग हमें बड़ों ने सिखाया है, लोगों को उस तरीके से डील करना पड़ता है, क्योंकि ये पुलिसिंग है और हमने आवाम को जिस तरीके से बात करनी होती है, तरीके के साथ उनको लेके चलना है, ये हमारा फ़र्ज़ है। बॉक्सिंग में यहाँ पे हमें एग्रेशंस भी दिखाने होते हैं, स्मार्ट वर्क भी करना होता है, हार्ड वर्क भी करना होता है, क्योंकि हमें एक टॉप 50 टॉप 10 के अंदर जगह बनाने के लिए स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया का और ये सब कुछ। तो मेरे ख्याल में मैं इन दोनों को साथ लेकर चल सकता हूँ।
मुझे ठीक है। अकेले वाला सफर जो है ना वो कोई इतना इशू नहीं है, मैं क्योंकि दोनों। मैंने ये देखा कि सिंध पुलिस की वजह से ज़्यादा इस गेम को आपको सपोर्ट मिलके बूस्ट मिला है, इज बिल्कुल दैट राइट? ऐसा ही है। सिंध पुलिस देखिए, मैं 20 साल से बॉक्सिंग कर रहा हूँ और ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस दिस। तो 2 साल हो गए हैं सिंध पुलिस मुझे सपोर्ट कर रही है इस चीज़ में, और मैं सिंध पुलिस सपोर्ट ना करती तो मैं आज ये टॉप 100 में ना होता। अच्छा, मुझे जहाँ तक सोर्सेज हैं, कुछ एक आध मिनिस्टर्स भी हैं सिंध के जो बड़ा पसंद करते हैं स्पोर्ट्स को, तो उन्होंने आपको किसी किस्म का सपोर्ट किया? जी बिल्कुल, सैयद नूर हुसैन शाह साहब हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, सिर्फ एक बार नहीं 2-3 बार सपोर्ट किया। अभी रिसेंटली मुझे उन्होंने परसों बुलाया था अपने पास, और उन्होंने कहा है कि मैं बिलावल साहब से भी बात कर रहा हूँ। इसी तरह के लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं और आगे लेकर आते हैं। इसी तरह हमारे डीआईजीज हैं, जो डीआईजी RRF हैं, फैसल अब्दुल्ला चाचर साहब, वो एयरपोर्ट मुझे रिसीव करने के लिए। तो एक स्पोर्ट्समैन के लिए और क्या चाहिए हमें, मतलब एक मोरल हाइक आप फील करते हैं? मैं अच्छा। फाइट जीतने के बाद हमारे जो कैस साहब हैं, SSP साहब, उन्होंने, और उसके अलावा अच्छा, कैस साहब ने एक जुमला कहा था आपको, वो जरा रिपीट कर, इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद नहीं है, बट थैंक यू वेरी मच कैस साहब फॉर योर टाइम। जरा वो है ना, कुछ कहा था उन्होंने। उन्होंने मुझे कहा था कि जब मैं हाफ स्टार आता तो उन्होंने मुझे कहा था कि 3 स्टार कब हो गए तुम। तो अच्छा। इसमें बॉक्सिंग में ना स्टार बॉक्सर इज एलीट बॉक्सर, जो 1 या 2 पे होता है, 3 पे होता है, टॉप 3। तो उन्होंने कहा था 3 स्टार कब बनोगे। तो मैंने उनसे कहा था सर मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो वो जो अभी जब वो एयरपोर्ट पर उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनको रिपीट भी कराया था कि सर ये देखें मैं 2.5 स्टार तो हो गया हूँ, आधा स्टार रह गया, मैं 30 स्टार होने हो। तो उन्होंने कहा था यार बहुत जल्दी हो गए। तो नहीं, हमारी ख्वाहिश ये है कि जितने सितारे इनकी बॉक्सिंग में आ रहे हैं, इसी तरह सिंध पुलिस में इनके कंधों पर भी आए, ताकि आपको वहां पे भी बड़े। अच्छा, एक चीज है के बॉक्सर्स रिंग के अंदर बड़े एग्रेसिव नजर आ रहे होते हैं विद स्मार्ट वर्क, लेकिन रियल लाइफ के अंदर क्या वो बॉक्सर उतनी ही एग्रेसिव, किसी से लड़ाई हो जाए, आर्गुमेंट हो जाए, या कोई ऐसी बात हो जाए कि बेकाबू हो जाए, टॉलरेंस लेवल 0 हो जाए, और वही पंच जो रिंग में नॉकआउट करने के लिए काम शहीर ने किसी को रियल लाइफ में नॉकआउट किया? जी देखें, मैं दूसरा, बट मैं अपनी जो मेरी ज़ाती ज़िंदगी है, मैं 28-29 साल गुजार लिए हैं। बचपन की लड़ाइयाँ एक अलग बात होती है, टीनेज वाली, लेकिन बचपन में तो हमने भी बड़े लेकिन जब से मैं मेच्योरिटी में आया हूँ मैंने आज तक लड़ाई नहीं की है, बल्कि गालियाँ भी निकाल देते हैं, आते जाते बाइक मार दी, बात सुना दी कि क्या तुम्हें। ओह अच्छा, कहता हूँ कि सर मेरी गलती है, आप तो चाहें। आपने कभी ऐसे कि खिड़की गाड़ी के नीचे करके सिर्फ ये दिखाया हो? नहीं, ऐसा कुछ कोशिश करता हूँ कि ना लड़ूं। और पता नहीं एक बॉक्सिंग की वजह से सब्र आपकी तरबियत है, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा सब्र है देखिए, मेरे ये अंदर। मिले जुले फैक्टर्स हैं। शहीर को जब भी पाया, जब भी मुलाकात की, शहीर के अंदर बड़ी आजिज़ी, इनकिसारी, और शहीर के अंदर एक ठहराव देखा। बात भी अगर आप देखें तो बड़ा एग्रेसिव होकर नहीं करते, बड़े बड़े लो पेस पीसफुल अंदाज में करते हैं। शहीर या तो सिंध पुलिस की ट्रेनिंग को अगर आप रखें, या को रखें, या फिर उस रिंग के अंदर जो एग्रेशन दिखाना है, वो एग्रेशन अगर आप यहाँ दिखाएंगे तो उसको आप रिंग के लिए रखते होंगे। ये सारी चीजें फैक्टर्स मिलकर एक इंसान को पीसफुल बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। साहब जो हैं वो काफ़ी स्लो वॉक करते हैं। तो एक दफ़ा मैंने उनसे पूछा था कि आप चलते हुए हमारे साथ और बॉक्सिंग करते हुए बड़ा एग्रेशन दिखाते हैं, यहाँ आप मस्जिद जाते हैं बड़ा स्लो स्लो, ये क्या सीन है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा सेव योर एनर्जी हियर एंड यूज योर। वो बड़ा उनका एक जुमला मेरे जहन में आता है कभी कभी। तो शहीर एक, ये मैं नहीं कर रहा क्वेश्चन, ये बड़ा फीडबैक आया था जब हमने शहीर का नाम अपने अकाउंट्स पे लिखा कि शहीर इज गोइंग टू कम एंड सिट इन आवर स्टूडियो। बहुत सारे प्रपोजल्स आए हुए हैं आपके लिए, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कोई रिश्तेदार और लोगों के पास से कोई शादी के प्रपोजल वगैरह आने शुरू? सर आई एम मैरिड। अच्छा, मैरिड है आप, तो फिर ये डोर क्लोज कर दिया आपने? क्लोज करते हैं, 2 बच्चों का बाबू। बस हो गया ना, मतलब भाभी जी देख रही हैं। चलिए इस सवाल को दोबारा ना कि प्रपोजल्स की बात बता देते हैं। लड़कियां फैंस तो होंगी शहीर की, बिल्कुल ऐसे ऑब्वियसली एक आती है। भाभी जी कभी जेलस होती, इनसिक्योर होती, या कभी इस भाई ये इतना ज्यादा क्यों चिपक रही थी सेल्फी लेने के लिए आपसे, नहीं, या क्यों बात कर रही थी इतनी? देखें जिस तरह बॉक्सिंग में डिसिप्लिन मैटर करता है उस तरह रिलेशन में लॉयल्टी बहुत मैटर। वो
आज तक वो इनसिक्योर नहीं हुई, उनको पता है आई एम लॉयल विद हर और सपोर्ट करती हैं। देखें, मैंने आपसे कहा ना, सिंध पुलिस जिस तरह मुझे सपोर्ट कर रही है, तो इस तरह मेरे घर पर मेरी वाइफ जिस तरीके से डाइट बना कर देती हैं और सारा मेरे जितने भी मेरा यूनिफॉर्म होता है वो सब कुछ धोना और उसके बाद डाइट वगैरह, बहुत एक सपोर्ट है उनकी वजह से। शहीद, मैं चाहूँगा, मैं हमेशा अपने जो यहाँ पर आते हैं तो उनसे एक मैसेज ज़रूर मांगता हूँ। शहीद, द कैमरा इज़ योर्स। जो यंगस्टर्स आपको बाहर सुन रहे हैं, जो किसी भी फील्ड के अंदर हैं, ज़िंदगी डिसिप्लिन के साथ गुजारने का और कामयाबी हासिल करने का जो राज शहीर ने, वो आप इनको बताएं। जी देखें, मैं अपने वालिद साहब से बहुत कुछ सीखता हूँ। जो मुझे ये कहा है कि कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी है, करते हैं हार्ड वर्क के साथ। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये चीज़ें इसीलिए ज़रूरी छोड़ देते हैं। हार्ड वर्क तो एक साइड पे चल रहा है, लेकिन साथ आप थोड़ा सा चीट कर रहे हैं, डाइट पे चीट कर रहे हैं। मैं स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स फैन हूँ, कि वो चीज़ें डिसबैलेंस रहेंगी और बैलेंस नहीं होंगी। तो प्रोफेशनल बॉक्स को 24/7 100% तैयार रहना पड़ता है। आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है। आपको कभी भी कॉल आ सकता है। अभी मैं फाइट खेल कर आया, मैं चाहता अपनी सारी चीज़ें चैप्टर क्लोज करके फैमिली को देता टाइम, लेकिन मुझे कॉल आ गया आपकी दोबारा फाइट है और आपको रेडी होना है इस फाइट के लिए। तो ये चीज़, उसकी भी तैयारी करनी है, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा लिए कुछ चीज़ें कुर्बान भी करनी पड़ती हैं और कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, इन तीन चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। क्योंकि डिसिप्लिन जो है ना, डिसिप्लिन मतलब आप जितने भी टैलेंटेड हैं, एक लड़का जो नॉन टैलेंटेड लड़का है वो डिसिप्लिन करेगा, ये कन्फर्म है और मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मैं आपसे चले जरूर। जी, बड़ी अच्छी एडवाइस थी कि डिसिप्लिन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शहीद और भी दिनों में होंगे और ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि एक दिन शहीर के साथ मैं पब्लिक ओपिनियन प्रोग्राम जाके लोगों से करता हूँ, वो एक दिन हम शहीर के साथ गुजारेंगे कि शहीर ट्रेनिंग कैसे लेते हैं, रिंग में कैसे होते हैं, आरआरएफ की ट्रेनिंग कैसे लेते हैं। शहीर, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ, विश यू गुड लक फॉर योर अपकमिंग बैटल, और जो चैंपियनशिप्स आपने लड़नी है, जो फतूहात आपने हासिल करनी है, वो इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी दामन वक्त में गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हमें जल्द से जल्द जो है वो डब करना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।